हाय फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ एक और नया वीडियो जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चनों के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चन RSCIT के एग्ज़ाम है उसके लिए, राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम के लिए, जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 10 क्वेश्चनों की सीरीज़ बनाई है और उसमें 10 क्वेश्चनों की सीरीज़ के अलावा भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो उसमें बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बात करें इसमें पहले क्वेश्चन में, तो इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। तो इसमें 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, गीगाबाइट, बाइट, तीसरा है मेगाबाइट, चौथा है किलोबाइट। तो इसमें सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो इसमें GB आएगा, गीगाबाइट। अब इसी के अंदर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो गीगाबाइट होता है उसका मतलब होता है GB, बाइट, और मेगाबाइट MB, किलोबाइट KB। अब बात करें बाइट की, जो सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की, तो ये होती है बाइट। तो इस जो सबसे छोटी इकाई होती है बाइट है, और जो आपके एक KB की बात करें तो उसमें 1024 KB यानी 1024 बाइट होते हैं। और अब बात करें मेगाबाइट की तो उसमें 1024 KB के बाद 1000 KB होंगे, 1024 KB जो मेगाबाइट बनेंगे। 1024 KB बराबर 1 MB या मेगाबाइट, तो 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट। और सेम टू सेम ऐसे ही 1024 बराबर TB होता है। सबसे छोटी इकाई बिट, फिर उसके बाद में KB, फिर MB मेगाबाइट, फिर उसके बाद में गीगाबाइट, फिर उसके बाद में टेराबाइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना रहता है। तो सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य बात करें तो वेबसाइट में बदलना, इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम्स में, तो ऑब्जेक्ट्स में। तो इसका मुख्य काम इंफॉर्मेशन में बदलना रहता है। सॉफ्टवेयर का डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का काम ही क्या करता है, सॉफ्टवेयर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है GUI इसका संक्षिप्त रूप है। तो इसका पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या ग्रेटर यूजर इंटरफेस, या ग्राफिकल यूनियन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और एक इसी के अंदर एक तो GUI होता है और एक होता है GUI के बारे में पहले बता देता हूँ। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ये एक प्रकार का यूजर इंटरफेस है जिसमें यूजर ग्राफिक्स के द्वारा एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे कि आइकन, बटन, विंडो आदि के जरिए GUI ने यूजर के लिए एक उच्च इंटरफेस का निर्माण किया जाता है। यूजर कंप्यूटर को आसानी से चला पाता है। GUI का मतलब होता है जो हमारे आइकन होते हैं, जितने भी बटन जो आइकन दिखाई देते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो सभी क्या होते हैं, GUI होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और बात करें इनके उदाहरण की तो इसमें आइकन हो जाएंगे, बटन हो जाएंगे, विंडोज हो जाएगी। दूसरा होता है CUI, इसका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। डिफरेंट बिटवीन CUI एंड GUI। अब बात करें CUI और GUI में अंतर क्या है, तो CUI की फुल फॉर्म तो मैंने बता दी, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI का फुल फॉर्म हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब कैरेक्टर जो CUI होता है वो एक यूजर इंटरफेस है जिसमें आप एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करते हैं, चलाते हैं, कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। जबकि जो आपका GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक यूजर इंटरफेस है जिसमें एप्लीकेशन के द्वारा इंटरेक्ट करता है, जिसमें आप एप्लीकेशन चलाते हैं,
जैसे जो भी एप्लीकेशन है आपकी स्क्रीन पे दिखाई देती है। और CUI में एक समय में एक ही टास्क परफॉर्म किया जा सकता है, जबकि GUI में एक से अधिक टास्क परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे ये 3 4 5 एप्लीकेशन एक साथ चल रही है तो ये क्या हो गया, GUI। CUI कमांड का प्रयोग करके एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, जबकि GUI में माउस के जरिए एप्लीकेशन पे क्लिक करके एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं इस एप्लीकेशन पे क्लिक करके इसका प्रयोग कर सकता हूँ। जब GUI और CUI दोनों का प्रयोग कंप्यूटर में कनेक्ट करने में किया जाता है। GUI का उदाहरण होता है लिनक्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इसकी। GUI का जो उदाहरण की बात करें तो एक में तो लिनक्स आ गया, दूसरा विंडो। और CUI का उदाहरण की बात करें तो डोज है, डोज। CUI के लिए कीबोर्ड होना आवश्यक है क्योंकि इनपुट कीबोर्ड द्वारा ही देना होता है, जबकि GUI कीबोर्ड से ज़्यादा माउस की आवश्यकता होती है। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है उसमें माउस की ज़्यादा GUI CUI के अपेक्षा सरल होता है। सभी मॉडर्न कंप्यूटर GUI का प्रयोग करते हुए CUI की जगह है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है 4 कि कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है, जैसे आपके शिफ्ट के बटन पे होता है, एंटर के बटन पे भी होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं नेविगेशन कीज। जितने भी आपके कीबोर्ड में जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे क्या बोलते हैं? नेविगेशन कीज। ध्यान में रखना है। और आपके आते हैं दूसरे नंबर कीज, जैसे 1 2 3 4 5, ये सभी हो गए नंबर कीज। बात करें फंक्शन कीज के बारे में बात करें तो फंक्शन कीज वो होते हैं, एक तो F1 होते हैं। F1 से जो जितने भी F12 हैं वो सभी फंक्शन कीज हो गए। और वह आपकी बात करें अल्फ़ाबेट की तो ये सभी ABCD XYZ जो सभी हैं वो आपके हो गए अल्फ़ाबेट की। अब बात करें AS 5वें क्वेश्चन की, तो ASCII या EBCDIC और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ये 3 हैं जो किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो आपके ये ASI और EDCI है ये यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने का सबसे आसान साधन है? तो ये सबसे आसान साधन उसमें माउस है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के किसी भाग पर पहुंचने, देखो मेरा की वो ये माउस है, आसानी से किसी भी जगह पे जा रहा है, तो इसमें आंसर हो गया माउस। बात करें 7वें क्वेश्चन की, सॉफ्टवेयर को क्वेश्चन कह रहा है सॉफ्टवेयर को ... भी कहते हैं, तो उन्हें प्रोग्राम्स भी कहते हैं। इसका आंसर प्रोग्राम हो गया। 8वां क्वेश्चन है, बैकअप प्रोग्राम्स फाइलों की कॉपी बना लेती है। बैकअप प्रोग्राम फाइलों की कॉपी बना लेती है जो कि मूल फाइलों के खो जाने पर या क्षतिग्रस्त हो जाने पर उपयोग की जाती है। क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये बात सत्य है। इसे रेड कर देते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को प्रायः CPU भी कहते हैं। क्या ये बात सत्य है? तो ये बात सत्य है। अगला क्वेश्चन है, यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और यूजर द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाती है। तो इसमें डिस्क क्लीनअप आ जाएगा, DCQ डिस्क क्लीनअप। इसमें ऑप्शन दे रखा बैकअप, फाइल कंप्रेशन, अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स और डिस्क क्लीनअप। बैकअप में तो हम किसी भी चीज़ का बैकअप लेते हैं। बात करें अनइंस्टॉल प्रोग्राम की, तो हम किसी भी चीज़ को अनइंस्टॉल करते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में अनइंस्टॉल करते हैं वैसे ही सेम टू सेम कंट्रोल पैनल में जाके हम सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर।
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में बात करें, सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है, जैसे ये चीज़ जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो सॉफ्टवेयर है, जबकि हार्डवेयर की बात करें तो जितने भी इसमें कंपोनेंट लगे हैं इस CPU के अंदर वो सभी हार्डवेयर हैं, जिसे हम छू के महसूस कर सकते हैं वो सभी हार्डवेयर होते हैं, और जिन्हें हम केवल देख सकते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये 10 क्वेश्चनों की सीरीज हो गई, यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा। और ये चीज़ें जो मैंने 10 क्वेश्चन बताई हैं, ये राजस्थान पुलिस RSCIT, विशेषकर जो RSCIT एग्जामिनेशन है उसके लिए मैंने ये ऑफलाइन बनाई थी। तो पिछली बार तो करीबन 35 में से 30 से 28 क्वेश्चन इसी के अंदर से आए थे, तो अब इसको मैंने ऑनलाइन भी बना रखी है। तो ये सभी क्वेश्चन मैं इसमें प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप अच्छी से इसकी PDF भी आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।